हेलो स्टूडेंट्स। फर्स्ट पार्ट में हमने वी और मास का बेसिक प्रिंसिपल देखा था। आज हम सेकंड पार्ट में उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन डील करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन इज बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन मैंने पिक किया है। ठीक है, 24 डिवाइडेड 6 इंटू 4 माइनस 1। तो अब आपने बेसिक प्रिंसिपल पढ़ा है कि हम प्रायोरिटी के बेसिस पे प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। ठीक है, हमने फर्स्ट लेक्चर में ये प्रिंसिपल देखा था कि इसके अकॉर्डिंग हम प्रायोरिटीज को यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हम देखते हैं कौन से नंबर का ऑपरेशन है। डिवीजन है, सबसे पहले ये आ रहा है, ये फोर्थ नंबर का है, मल्टीप्लाई फिफ्थ नंबर का है, एंड ये सब्ट्रैक्शन आपका सबसे लास्ट में। तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, मैंने कहा था या तो आप डिवीजन में 6 लिख लीजिए या इस तरह से डील कर लेंगे इसको। ठीक है, इंटू 4 माइनस 1। तो पहले हम इसको सॉल्व करेंगे यहाँ पे। ठीक है, 24 को 6 से डिवाइड किया, यहाँ पे कितना आ जाएगा 4। अब ये मल्टीप्लाई हो जाएगा कैंसिल करने के बाद, 4 4 जा क्या हो जाएगा 16 एंड माइनस 1। तो आपका आंसर इसका आएगा 15। ठीक है, अब मैं इसका सेकंड पार्ट यहाँ पे लिख रहा हूँ जहाँ पे कुछ बच्चे यहाँ पे मिस्टेक करेंगे। ठीक है, अगर आपके पास ये कुछ इस तरह से होता है 24 डिवीजन 6 ऑफ 4 माइनस 1, इस तरह का क्वेश्चन। अब यहाँ पे बच्चे इसका आंसर भी पहले वाले क्वेश्चन की तरह बना देंगे। क्यों? क्योंकि वो ऑफ की जगह पे मल्टीप्लाई करेंगे और सारा इसी तरह से सॉल्व करेंगे। तो इस चीज का आपने ध्यान देना है कि मैंने आपको समझाया था कि देखिए यहाँ पे ऑफ थर्ड नंबर का ऑपरेशन है, डिवीजन फोर्थ नंबर का ऑपरेशन है, एंड माइनस आपका सबसे लास्ट में होगा यहाँ पे। तो सबसे पहले किसको करना पड़ेगा सॉल्व? ऑफ को। और ऑफ का मतलब मैंने आपको क्या कहा था, ऑफ का मतलब है कि मल्टीप्लाई करना, और मल्टीप्लाई करने के बाद एक सिंगल वैल्यू क्या बनेगी। तो ये कोई बहुत बड़ी वैल्यू नहीं बनेगी जिसे हम नहीं लिख सकते यहाँ पे। ठीक है, 6 4 जा कितना बनेगा 24, यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा माइनस 1। ठीक है, तो अब हम इसको चेक करेंगे तो ये क्या बनेगा आपके पास 24 डिवाइडेड बाई 24। आप ऐसे भी कर सकते हैं या जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया था, जैसा आपको सही लगे। तो यहाँ पे आपके पास 24 डिवाइडेड बाई 24, ये पहले सॉल्व करेंगे आप, उसके बाद फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो सॉल्व करने के बाद एक वैल्यू जो मेरे पास यहाँ पे आई 1 एंड माइनस 1, तो इसका जो सही आंसर बनेगा 0। बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन है जहाँ पे बच्चे मिस्टेक करते हैं। तो मुझे लगता है आपको ये कंसेप्ट क्लियर होगा कि हाँ ऑफ को हमें पहले सॉल्व करना है, फिर उसके बाद यहाँ पे डिवीजन आएगा। तो मुझे लगता है ये सेकेंड पार्ट आपको क्लियर होगा। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं ले रहा हूं यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 3। Your question is 2 minus medium bracket 3 minus small bracket 4 minus, और यहाँ पे आपके पास 3 माइनस 2 और इसके ऊपर यहाँ पे बार ब्रैकेट है। ठीक है, ऑल ब्रैकेट्स यहाँ पे क्लोज। ये क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है। तो अभी प्रायोरिटी हमारी क्या कहती है, ये वन कलम था, मैंने आपको कहा था वन कलम को हम क्या कहते हैं, बार ब्रैकेट कहते हैं। तो मैंने क्या समझाया था कि जो भी बार ब्रैकेट के अंडर होगा सबसे पहले आपको उसको सॉल्व करना है। अब जिस बच्चे का कंसेप्ट क्लियर है एग्जाम में, वो पूरा क्वेश्चन लिखने नहीं जाएगा, वो प्रायोरिटी को डिसाइड करेगा कि अच्छा इसका नंबर है तो सबसे पहले मैं इसको सॉल्व करूंगा। ठीक है, वो भी मैं आपको समझाऊंगा कि हाँ किस तरह से इसको डील करते हैं। क्योंकि अगर आप छोटी क्लास में पढ़ रहे हैं, अगर आप सब्जेक्टिव एग्जाम में जा रहे हैं तब तो पूरा लिखना चाहिए। ऑब्जेक्टिव एग्जाम है, आपको टिक ही करना है, तो आप जितना शॉर्ट चलेंगे उतना आपके लिए सही रहेगा। तो वो चीज़ मैं आपको समझाऊंगा। पहले मैं बेसिक से चलता हूँ। देखिए क्या आएगा 2, ऐसे लिखा मैंने यहाँ पे -3, ये इस तरह से। अब मैं इसको सॉल्व करने पे जाऊंगा। माइनस देखिए इससे बाहर है यहाँ पे, तो बाहर ही रहा। ये पॉजिटिव का 3 है, माइनस का 2 है, 3 माइनस 2 सब्ट्रैक्ट करने पे एक सिंगल वैल्यू आपके पास क्या आएगी 1 आएगी। ठीक है, ये आपने इस तरह से यहाँ पे सबसे पहले किसको सॉल्व कर लिया, बार ब्रैकेट को सॉल्व कर लिया। अब बार ब्रैकेट जब आपने सॉल्व कर लिया तो उसके बाद आपके पास नंबर आएगा किसका, स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करने का। तो स्मॉल ब्रैकेट के अंदर क्या है आपके पास 4 माइनस 1। ठीक है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे 2 माइनस ये 3, और ये आपके पास 4 माइनस 1 कितना होता है 3। ये आपने सॉल्व कर दिया, एक सिंगल वैल्यू मिल गई। तो अब इसको आप ओपन करेंगे, यहाँ पे क्या आएगा 2 माइनस यहाँ पे 3, माइनस ओपन किया क्या बन गया 3। तो 3 माइनस 3 क्या हो जाएगा 0। 2 माइनस यहाँ पे आपके पास 0, तो ये तो 0 ही रहेगा। आप डायरेक्टली लिख सकते हैं यहाँ पे, जब ओपन करेंगे 2 माइनस 0 आपके पास आंसर क्या आएगा यहाँ पे
2 आएगा। तो मुझे लगता है आपको ये क्लियर है। अब मैं आपके साथ ये पॉइंट डिस्कस करना चाहता हूँ कि देखिए आपका जो एग्जाम है वो ऑब्जेक्टिव है, आपको इस तरह से पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। जिस बच्चे को नहीं आता उसको सबसे पहले इसी तरह से इनको सॉल्व करना है। जब धीरे धीरे आप कैलकुलेशन में फास्ट हो जाएंगे तो देखिए आपका स्टेप कैसे होना चाहिए इस क्वेश्चन को करने का। तो मैं अब आपको वो समझा रहा हूँ, यहाँ पे इसको मिटा रहा हूँ अभी, ठीक है। तो अभी आप देखिए, जैसे मुझे पता है यहाँ पे, अब आपको अगर प्रायोरिटी की लिस्ट क्लियर है तो आपको पता था सबसे पहले सॉल्व कौन होगा, बार ब्रैकेट। तो सबसे पहले बार ब्रैकेट सॉल्व होगा, तो देखिए इसके नीचे क्या है यहाँ पे 3 - 2। तो इसको मैंने सॉल्व कर लिया और मुझे पता था इसको सॉल्व करना था। इसको सॉल्व करने के बाद मुझे क्या वैल्यू मिलनी थी, 1। मुझे 1 मिल गया 3 - 2। अब मुझे पता था किसका नंबर आएगा, स्मॉल ब्रैकेट, तो मैं इसकी तरफ अब ध्यान देता हूँ यहाँ पे। तो ये क्या आएगा यहाँ पे 4 और इसके आगे -1 था और इसको सॉल्व करने के माइनस था और इसके आगे 1 था सॉल्व करने के बाद, जो बार ब्रैकेट को सॉल्व करने के बाद मिला था। अब मुझे पता है सॉल्व करने का मतलब होता है एक सिंगल वैल्यू आनी चाहिए। 4 - 1 क्या हो गया, देखिए 3। 4 - 1 क्या हो गया 3। अब इस ब्रैकेट को तभी आप डायरेक्टली ओपन कर सकते हैं जब इसके बाहर कोई वैल्यू नहीं है, जैसे इस तरह की कोई वैल्यू ना होगी, क्योंकि हमें पता है फिर प्रोडक्ट बन जाएगा। ये चीज का आपने ध्यान देना है। तो मुझे लगता है कि जब मैंने सॉल्व किया यहाँ पे 3 आ गया, इसके बाहर कोई वैल्यू नहीं है, जस्ट एक साइन है। तो इसके बाद फिर किसका नंबर आता है, अगर आप प्रायोरिटी में देखते हैं बार ब्रैकेट के बाद इस स्मॉल ब्रैकेट का नंबर आता है, फिर मीडियम ब्रैकेट का आता है, फिर लार्ज ब्रैकेट का आता है। तो मीडियम ब्रैकेट को सॉल्व करने पे जाते हैं, उसमें मुझे क्या दिख रहा है 3, ये माइनस है और ये स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करने के बाद मेरे पास यह, इसको ओपन कर देंगे हम डायरेक्टली यहाँ पे। जब मैं ओपन करूंगा तो देखिए मुझे ये पता चलेगा 3 - 3 आपके पास क्या बन जाएगा 0। एक सिंगल वैल्यू बन गई, 0 आ गया। तो आपको होता है यहाँ पे जब ओपन करेंगे क्या आ जाएगा 2 - 0, तो डायरेक्टली आप ऐसे लिखेंगे 2। तो ये धीरे धीरे आपने अपने स्टेप यहाँ पे शॉर्ट करने हैं। ये तभी आपको अच्छे से समझ आएगा जब आपको प्रायोरिटी की नॉलेज है। यहाँ पहला मेरा ध्यान कहाँ पे जाना चाहिए, बार ब्रैकेट, देन मेरा ध्यान कहाँ पे जाना चाहिए, स्मॉल ब्रैकेट, फिर उसके बाद मुझे स्टेप बाय स्टेप मीडियम ब्रैकेट, और इस तरह से चीज़ों को चेक करना है। सीधे ही आपने इस तरह के तरीके पे नहीं जाना है, आप गलती करेंगे एग्जाम में। ये सबसे पहले आपने प्रैक्टिस करनी है बेसिक से। जब आपको लगता है कि आपकी कमांड हो जाएगी तो फिर आप शॉर्टली यहाँ पे शॉर्टकट अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले आपने बेसिक से ही करना है इन सारी चीज़ों को, फिर उसके बाद शॉर्टकट सोचना है, ठीक है। तो मुझे लगता है आपको क्वेश्चन क्लियर होगा। इसका सही आंसर था 2। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, लास्ट ब्रैकेट 72 - 12 डिवीजन 3 of 2 and here plus small bracket 18 - 6 divided by 4। ठीक है, ये आपका यहाँ पे क्वेश्चन है, ठीक है। ऑफ का मतलब मैंने आपको समझाया। ऑफ का मतलब हिंदी में इसकी जगह पे आपको क्या मिल सकता था, का। बाकी सारी चीजें वैसी ही रहेंगी, ठीक है। तो रूल को आपने दिमाग में रखना है कि हाँ इस रूल के बेसिस पे हम इसको सॉल्व करते हैं। मैं पहले बेसिक से ही समझाऊंगा, क्योंकि हो सकता है आधे से ज़्यादा बच्चों को नहीं आती होंगी चीज़ें। पहले आप बेसिक से समझिए, फिर मैं साथ साथ आपके साथ इसको शॉर्टली कैसे करेंगे वो भी हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, बेसिक से चलते हैं तो उसमें क्या होता है, मैं पूरा ये लाइन लिखने पड़ती है ना। जब शॉर्टकट से चलेंगे तो हम सीधा उसी पॉइंट पे पहुंच जाते हैं कि जहाँ पे मुझे सॉल्व करना था। देखिए ये 72 है, माइनस है, ठीक है। सबसे पहले आप देखिए यहाँ पे जब हम इस क्वेश्चन को लिखने की तरफ जाते हैं तो मेरे दिमाग में ये क्लियर होना चाहिए किस पॉइंट को सॉल्व करना है। पहले वी, इस तरह का बार तो मुझे कहीं पे भी रेखा कोष्टक कहीं पे भी देखने को नहीं मिला। तो रेखा कोष्टक के बाद टर्न आती है किसकी, यहाँ पे स्मॉल ब्रैकेट की। तो स्मॉल ब्रैकेट की टर्न आती है, ये स्मॉल ब्रैकेट है, ठीक है। तो ये वाला जैसे हम छोटी क्लास में जाते हैं कि जिसकी टर्न नहीं आती उसको तो हम पहले सॉल्व करते ही नहीं है, यहाँ पे इसको वैसे के वैसा रखती है, ठीक है। तो देखो मुझे लिखना पड़ रहा है, तो ये तो वेस्टेज ऑफ टाइम करेंगे हम एग्जाम में, लेकिन मैं समझाने के लिए कह रहा हूँ कैसे करना था आपको। सबसे पहले आपको यहीं पे जंप कर जाना था, तो इसमें फिर वो लिखने की जरूरत नहीं है। जब आप एग्जाम में जाएंगे तब आपको फास्टली पता है कि भी हाँ ये पॉइंट सबसे पहले सॉल्व होगा। 18 - 6 क्या होता है आपको पता है, 18 - 6 क्या होता है 12। 18 - 6 क्या होता है 12। 18 में से 6 घटाएंगे क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। अब इसको आप ओपन कर सकते हैं, देखिए ऐसे आएगा आपके पास। ओपन कब किया जाता है, जब आपके पास उसके आगे जस्ट एक साइन होगा, है ना। उसके बाद
पहले आपके पास एक साइन होगा या बाद में एक साइन होगा तो आप डायरेक्टली ओपन कर सकते हैं। ओपन कब नहीं कर सकते, या तो उसके पहले कोई वैल्यू दे रखी होगी या बाद में उसकी कोई वैल्यू दे रखी होगी, इस तरह से। तो ये चीज आपने ध्यान देनी है, क्योंकि अगर इनसे पहले डिवीजन आता है तो मैंने आपको लास्ट क्लास में समझाया है, तब आपके यहाँ पे क्वेश्चन में गलती हो सकती है, तो इस चीज का आपने फिर ध्यान रखना है। तो यहाँ पे तो आप डायरेक्टली इसको ओपन भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे साइन है, तो देखिए +12 आप ऐसे ही लिख सकते हैं, +12 डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, हमारा ये वाली प्रायोरिटी सॉल्व होगी, स्मॉल ब्रैकेट। लेकिन ब्रैकेट के भी 3 टाइप होते हैं, स्मॉल ब्रैकेट आपका, मीडियम ब्रैकेट। तो मीडियम तो नहीं दे रखा है यहाँ पे, कौन सा ब्रैकेट दे रखा है, लार्ज ब्रैकेट। तो अब मेरा ध्यान लार्ज ब्रैकेट की पूरे इसको सॉल्व करना है, और मैंने कहा था सॉल्व करने का मतलब होता है इस ब्रैकेट को लास्ट में सॉल्व करने पे एक सिंगल वैल्यू आनी चाहिए। ठीक है, तो इस ब्रैकेट में तो बहुत सारे ऑपरेशन दिख रहे हैं मुझे, माइनस भी है, भाग भी है, डिवीजन भी है, ऑफ भी है, जिसको हम का कहते हैं। तो इसको भी मुझे फिर कैसे सॉल्व करना पड़ेगा, वी BODMAS की प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग, जो मेरा ये रूल है। तो ब्रैकेट के अंदर भी वही रूल चलेगा। तो अच्छा, रूल क्या कहता है, सबसे पहले क्या सॉल्व होगा, सबसे पहले ऑफ सॉल्व होगा, का सॉल्व होगा। तो 3 ऑफ 2 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। मुझे लगता है आपके समझ आया होगा यहाँ पे, इसको भी हम ऐसे ही लिख देते हैं यहाँ पे। ठीक, अब जब मैं इसको सॉल्व करता हूँ यहाँ पे देखिए, माइनस है और डिवीजन है, कौन पहले सॉल्व होगा, डिवीजन पहले सॉल्व होगा। तो ये सिंपल वैल्यू, आप इजीली भी इसको डिवाइड कर सकते हैं। जब आप 12 को 6 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, सीधा भी, जिस बच्चे को अच्छे से आता है वो 2 लिख लेगा, है ना, सीधा यहाँ पे 2 लिख सकता है, या कोई बच्चा इसको इस तरह से करेगा, जैसे भी आपको सही लगे, इस तरह से इसकी जगह पे क्या लिखेगा, 2। तो ये डिफिकल्ट नहीं है, मैं इसको मेंटली भी कर सकता हूँ, मैंने आपको समझा भी दिया है। 12 को 6 से डिवाइड किया, हमने भाग किया, तभी हमारे पास कितना आ गया, 2 आ गया। और ये अब यहाँ पे इस तरह से, तो ब्रैकेट अभी भी सॉल्व नहीं हुआ। सॉल्व करने का मतलब इसकी जगह पे एक सिंगल वैल्यू, तो इसकी जगह पे एक सिंगल वैल्यू क्या आ गई, 72 में से 2 चला गया, कितना, 70। ये अब इसके बाहर कोई वैल्यू नहीं है, इसके ना आगे वैल्यू है ना पीछे वैल्यू, यहाँ पे साइन है, तो इसको डायरेक्टली ओपन कर सकते हैं हम। यहाँ पे क्या बनेगा, 70। ठीक है, और ओपन कर दिया, अब आपके पास ये +12 डिवीजन 4, यहाँ पे फिर से रूल चलेगा, प्लस पहले नहीं होगा, आपको डिवाइड करना पड़ेगा। तो इसको आप डायरेक्टली भी लिख सकते हैं कि 12 को जब हम 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 3, और आपका आंसर क्या आएगा, 73। अब जिन बच्चों को नहीं आता है उन्होंने कैसे करना था, 70 प्लस, ऐसे हमने पढ़ा, नीचे भी लिख सकते हैं या इस तरह से भी जा सकते हैं, जैसे आपको सही लगे आप उसी तरह से जाइए और उस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। इसका सही आंसर है कितना, 73।